हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट। प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर हम लेके आए हैं एक नया क्वेश्चन पेपर। चलिए मिलकर इसको डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में प्रिय विद्यार्थियों, शुरू में ही जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्लोज टेस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्लोज टेस्ट। जो ये क्वेश्चन है इसका नाम है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की जो परिभाषा है वो यह है कि आपको पैसेज के अंदर जो भी ब्लैंक दिए हुए हैं उनमें नियरेस्ट जो ऑप्शन में वर्ड दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन दी गई है उसमें से सबसे नियरेस्ट, सबसे अप्रोप्रिएट जो वर्ड का सिलेक्शन करना होता है। तो देखिए क्या है, वैसे तो ये क्वेश्चन आम है, हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट है 6th क्लास से इस क्वेश्चन को क्या है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यू शुड इलेक्ट मी एज क्लास प्रेसिडेंट एज थिंक दैट। क्लास प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? मॉनिटर। एज आई थिंक दैट everyone's matters। यहां मैटर्स तक देख लेते हैं हम। यू शुड इलेक्ट मी एज ए क्लास प्रेसिडेंट। आपको मुझे मॉनिटर के रूप में, कक्षा अध्यक्ष के रूप में, कक्षा प्रमुख के रूप में चुनना चाहिए। आई थिंक दैट, मैं ऐसा सोचता हूं कि everyone's डैश मैटर्स, हर किसी व्यक्ति की जो राय है वो क्या करती है, हर किसी विद्यार्थी की जो राय है मायने रखती है। क्या रखती है? मायने। तो देखिए क्या है, हम देखते हैं इसमें पहला वर्ड है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है यहाँ पे क्या आएगा? ओपिनियन। क्या आएगा बेटा? ओपिनियन। क्या आएगा? ओपिनियन। ये आपका ओपिनियन आया है यहाँ पर ऑप्शन। जो अप्रोप्रिएट है, मोस्ट स्टेबल है, जो मोस्ट स्टेबल ऑप्शन है वो आपका आया है यहाँ पर ओपिनियन। क्या आया है? ओपिनियन आया है। Everyone's opinion matters. I am a confident speaker. I am confident speaker and have won prizes as public speaking। और मैं पूरा ही क्या है, विश्वासी वार्ताकार हूँ, विश्वासी बोलने वाला हूँ। ठीक है, पूरे विश्वास से बोलने वाला हूँ। और मैंने अपने कई इनाम पब्लिक स्पीकिंग पे, यानी कि जो सार्वजनिक संस्थान है, सार्वजनिक जगह है वहां पर, उसके लिए मैंने जीते हैं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें यहाँ पे ऑप्शन ऑन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? ऑन दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है। तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो वाक्य संरचना है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रपोजिशन 4 आती है। तो 4 कौन सी ऑप्शन है? डी। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बेटा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या फिल करना है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपकी आई विल मेक श्योर दैट द स्कूल काउंसिल डैश टू अस वेयर पीपल कम टू मी विथ प्रॉब्लम्स। तो थर्ड का देखते हैं हम। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे सबसे जो स्टेबल ऑप्शन है बिलीव, देखते हैं कौन सी है। बिलीव्स, लिसन्स, हियर्स और एक्सेप्ट।
वाक्य के अनुसार, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है वो बी जाती है बेटा। कौन सी जाती है? बी जाती है। चलिए हम देखते हैं इसको। यहाँ पे जो आपकी ऑप्शन है वो लिस्टन था टू अस व्हेन पीपल come to me with problems dash listen carefully, never judge people who come to me for dash you can count on me for help। तो देखिए क्या है, फिल करते हैं हम दोनों ऑप्शन। तो देखिए क्या है, आपके फोर्थ उसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा स्टेबल? ऑलवेज, सेल्डम, बेयरली, नेवर। ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभार, बेयरली मुश्किल से, नेवर कभी भी नहीं। जो सबसे स्टेबल मीनिंग है आपका ऑलवेज वर्ड देता है। ये ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आपको ऑलवेज वर्ड क्या है? बिल्कुल स्टेबल मीनिंग देता है। तो देखिए हम चलते हैं फिर बैक पैसेज में। तो देखिए क्या है यहाँ पे, टू व्हेन पीपल कम टू मी विथ प्रॉब्लम्स डैश लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ऑलवेज। क्या आएगा? ऑलवेज। देखिए क्या है यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर 4 है आपकी, ऑप्शन नंबर 4 में जो स्टेबल आंसर्स है वो क्या आएगा? दोबारा से पढ़ लीजिए। व्हेन पीपल कम टू मी विद प्रॉब्लम्स आई डैश लिसन केयरफुली। तो मैं हमेशा उनको क्या सुनता हूं? ऑलवेज आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? ऑलवेज आएगा बेटा। क्या आएगा? ऑलवेज। ऑलवेज से देखिए मीनिंग क्या है, बिल्कुल सही जाता है। आई ऑलवेज, when people come to me with problems I always listen to carefully। मैं उनको बड़ा ही क्या है, ध्यान से सुनता हूं। I never judge people who come to me for dash you can count on me for help। और जो लोग हैं मेरे पास आते हैं, किसके लिए आते हैं मेरे पास? देखिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 5 में देखते हैं हम। देखिए क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 5 में आपका जो सबसे उपयुक्त वर्ड है वो है आपका एडवाइस। मेरे पास लोग राय लेने आते हैं। क्या लेने आते हैं? राय लेने आते हैं। तो इस प्रकार से देखिए क्या है, हमने सारे के सारे फिलअप को क्या है, कंप्लीट कर दिया है। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। You should elect me as class president। I think that everyone's opinion, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Everyone's opinion matters। हर किसी की राय महत्ता रखती है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। I am confident speaker and have won the prizes for पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए मुझे क्या मिले हैं? इनाम मिले हैं। आई विल मेक श्योर दैट द स्कूल काउंसिल्स लिसन टू अस। वो हमें क्या करती है? सुनती है। स्कूल जो परिषद होती है, व्हेन या स्कूल मैनेजमेंट लगा लीजिए। व्हेन पीपल कम टू मी, जब लोग मेरे पास आते हैं विद प्रॉब्लम, समस्या लेके, डैश लिसन केयरफुली। आई ऑलवेज लिसन केयरफुली। मैं उनकी समस्याओं को बड़ा ध्यान से सुनता हूं, लोगों की। आई नेवर जज पीपल कम टू मी फॉर एडवाइस। और जो भी लोग मेरे पास राय के लिए आते हैं,
मैं कभी भी उनका किसी भी तरह से मूल्यांकन नहीं करता हूं। आई मीन टू से दैट कि मैं जो भी उनकी नीड होती है उसको पूरा करता हूं, बस आगे मैं उससे ज्यादा उनसे कोई बात नहीं करता हूं। देखिए क्या है, आपका जो क्लोज टेस्ट है ये संपन्न हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। जो भी वर्ड दिए हैं इसमें हमें क्या करना है बेटा, इसमें हमें सिलेक्ट करना है सिनोनिम मोनोटोनस का। क्या है? मोनोटोनस आपका ये वर्ड है, मोनोटोनस, मोनो, इसमें 4 साउंड्स हैं। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, जिसमें हम डल कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डल। तो इसका डल का सिनोनिम क्या होगा? मॉडिफाइड नहीं, फ्लक्चुएटेड ऊपर नीचे जाना, वेराइड भिन्न नहीं। तो देखिए क्या है, इसका जो मोनोटोनस का सिनोनिम है वो क्या है? बोरिंग। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7, select the most appropriate antonym of the given word। एंटोनिम आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। देखिए क्या है यहाँ पे, ओपोज। ओपोज मीन्स क्या होता है? विरोध करना। ओपोज का मतलब क्या होता है बेटा? विरोध करना, विरोध करना। अगेंस्ट क्या है? मीनिंग क्या है इसका? अगेंस्ट। तो देखिए असिस्ट मीन्स क्या होता है? टू हेल्प। फेवर, फेवर, फेवर का भी मतलब क्या होता है? टू सपोर्ट। क्वार्ल, फाइटिंग। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण। हैविंग वंस पोजेशन, किसी चीज पे हमारा अधिकार हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल करना कहते हैं। सो इसमें पूछा गया है एंटोनी, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द most stable option for the question number 7. Now coming to question number 8, select the option that can be used as one word substitution for the given group of words। यहाँ पे देखिए बेटा क्या दिया गया है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इस स्टेटमेंट के लिए। डिले एन इवेंट टू लेटर डेट और टाइम। यदि किसी कार्य की कोई अमुक तिथि थी, कोई पर्टिकुलर डेट थी और उस डेट पे वो एक्शन नहीं होने जा रहा है, उसकी डेट को आगे कर दिया जाए तो वो क्या वर्ड होता है? तो वो क्या वर्ड होता है? देखिए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। पोस्टपोन, प्रिजर्व और पोन और प्रिजर्व। प्रिजर्व, देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रिजर्व है और ये थोड़ा सा प्रिजर्वर, आर की साउंड आती है यहाँ पे। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? स्थगित हो जाना। क्या हो जाना? स्थगित, स्थगित हो जाना। यानी कि कोई डेट क्या होती है? डेट एक्सटेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सटेंड हो जाती है। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? टू कीप द थिंग, to keep the things in a safe position। सही ढंग से चीजों को रखना, प्रिजर्व, बचा के रखना। प्रीपोन, देखिए क्या है? प्रीपोन, पोस्टपोन और प्रीपोन। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। प्रीपोन का मतलब क्या होता है? सपोज कोई जो काम है, कोई फंक्शन है, कोई मैरिज है, उसकी डेट क्या है? मान लीजिए 18 मई
2025 रखा गया, लेकिन उस डेट को किसी भी तरह से आगे ले जाना यानी कि 10th मई पे ले जाना, वो क्या होगा, प्रीपोन होगा। गॉट इट। प्रिजर्व, प्रिजर्वर क्या होता है प्रिजर्व होता है कि किसी भी कठिन काम को बड़ी ही शिद्दत से करना प्रिजर्व होता है। क्या होता है वो, प्रिजर्वेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब क्या होता है, विविध। सफरिंग, सफरिंग का मतलब परेशान होना या पीड़ित होना, पीड़ित होना। समरी का मतलब क्या होता है, सारांश। सम्पचुअस क्या है ये समटेस लिखा है इसमें, वर्ड क्या था ये, SUMPPUOUS, सम्पचुअस। सम्पचुअस को सम्पचुअस का मीनिंग बेटा होता है बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, एक्सेलेंट, ये इसके मीनिंग आते हैं निकल के। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको क्या है कि किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्पूनफुल बिल्कुल ठीक है, वेजिटेबल, ओपनिंग और ड्रेनेज। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये सारे वर्ड ठीक है सिवाय के इसके। वेजिटेबल की स्पेलिंग क्या होती है, VEGETABLE, वेजिटेबल। और वैसे हम वेजिटेबल्स ही लिखते हैं, एस लगाते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, वेजिटेबल्स। गॉट इट। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11th, the following sentences has been split into 4 segments, identify the segment that contains the grammatical error। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपको एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है बेटा। किसका क्वेश्चन दिया गया, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर ए चांस टू एग्जिस्ट। देखिए बेटा अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, हम एक क्वेश्चन आगे स्क्रॉल कर गए थे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। दैट देखिए आपको एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि किस भाग में आपकी एरर है। द फॉलोइंग सेंटेंस has been split into 4 segments, 4 भाग किए गए हैं इसके। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें आपको क्या बताना है बेटा, एरर बतानी है। क्या बतानी है, एरर। देखिए क्या है, द फोटोग्राफर क्लाइंब द ट्री एंड टुक पिक्चर ऑफ द लेपर्ड चेजिंग इट्स प्रे। अब देखिए क्या है, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट। और इसका पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए क्या है, द फोटोग्राफर क्लाइंब, क्लाइंब नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, CLIMBED, क्लाइंब द ट्री। जो लेपर्ड है, चित्ता है, वृक्ष पर चढ़ गया। एंड टुक पिक्चर्स ऑफ द, सॉरी, जो फोटोग्राफर है वो कहां चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। एंड टुक पिक्चर्स ऑफ द लेपर्ड, और उसने जो लेपर्ड है उसकी क्या ली, फोटो ली। चेजिंग इट्स प्रे, चेजिंग इट्स प्रे, और जो क्या कर रहा था, अपने शिकारों को पकड़ रहा था, जो उसका शिकार थे उनको वो चेज कर रहा था।
तो आपने देखा क्या है, पहले ही भाग में एरर है, क्लाइंट, तो क्या आएगा, द ट्रीज एंड द पिक्चर द फोटोग्राफर क्लाइंट, तो आपके बी पार्ट में क्या है, एरर है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 12. Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. यदि आपके क्वेश्चन को कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, नो इंप्रूवमेंट लिख सकते हैं। देखिए क्या है, नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर अ चांस टू एग्जिस्ट, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है क्वेश्चन, नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर अ चांस टू एग्जिस्ट, जो प्रकृति है हर जीव को मौका देती है जीने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। तो देखिए क्या है, इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग कोई भी मिस्टेक नहीं है, नो एरर और नो इंप्रूवमेंट, दोनों ढंग से हम क्वेश्चन को रिप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एरर नहीं है, अर्थात कोई भी इंप्रूवमेंट इसमें नहीं चाहिए। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी, दिस वन इज योर आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। Select the correct passive form of the given sentence. How many languages do you learn at school? और ये बेटा देखिए क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाउ मेनी लैंग्वेज, एग्जामिनर ने हमें क्या है, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में ही आज क्या है, प्रेजेंट पास्ट में मतलब घुमा के रखा है। हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू लर्न एट स्कूल, तो देखिए क्या हम करके देखते हैं इसको, फिर उसी में से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो होगी हाउ many languages, how many languages are learnt by you at school, ये होना चाहिए। तो देखते हैं किसमें है ये, लैंग्वेजेस नो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव, नो हैव, यहाँ पे हैव आ गया, हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल आ गया, यहाँ पे ये भी आंसर नहीं है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर लर्नड बाय यू, दिस इज द आंसर। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द मोस्ट स्टेबल आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। Select the correct indirect form of the given sentence. तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से सोल्व करके देखेंगे। देखिए क्या है बेटा, ये आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, सरिता सेड टू मी आई एम ग्लैड आई डिड नॉट लीव माई विलेज। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आई एम ग्लैड के बाद कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने सीधा आई कर दिया, ये तो कोमा लगाना था या इन्होंने एंड लिखना था। गॉट इट। तो देखिए क्या करेंगे हम इसको, सरिता टोल्ड मी, कॉमे की जगह क्या लग जाएगा, दैट। सरिता टोल्ड मी दैट शी was glad. Srita told me she was glad and she had not left her village. देखिए इधर से आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा, सुनीता टोल्ड मी दैट शी वाज ग्लैड एंड शी हैड नॉट लेफ्ट हर विलेज।
शी हैड नॉट लेफ्ट हर विलेज। तो देखिए क्या है यहाँ पर, कौन सी ऑप्शन मोस्ट स्टेबल है। वैसे यहाँ पे कोई भी कंजक्शन नहीं लगाया, मी के बाद क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कंजक्शन दैट होना चाहिए था, जैसा हमने रखा है। तो देखिए सरिता टोल्ड मी, यहाँ पे हम दैट रख के देखते हैं, दैट शी वाज ग्लैड एंड, या कॉमा लगा लें। तो देखिए क्या है, इस ऑप्शन में हमें आंसर नहीं मिलता, फर्स्ट में ए में हमें ए में आंसर नहीं मिलता है, ना ही हमें आंसर आपकी बी में मिलता है, ना ही हमें डी में मिलता है यहाँ पे। ठीक है, हमें आंसर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दैट भी लगाया है एग्जामिनर ने, ठीक है, और यहाँ पे एंड नहीं लगाया। करेक्ट वे ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच तो यही है जो मैंने लिखा है, और इसको जो स्टेबल करता है वो आपकी ऑप्शन सी करती है। तो हम, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो हम सी को ठीक करेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। Examine the four jumbled sentence out of the given option. Pick the one that gives their correct order. देखिए क्या है ये, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है बेटा। क्या है ये, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कि इसका है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, पैराजम्बलिंग। गॉट इट, पैराजम्बलिंग। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, ये चारों सेंटेंस क्या है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में। चलिए हम इनको पढ़ते हैं। वी फाउंड बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड सबड्यूड। हमने दोनों को क्या है, बहुत ही शांत और सहज पाया। लेटर व्हेन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, जब बाद में हम अच्छे मित्र बन गए। दे टोल्ड अस अबाउट देयर ट्रेजिक लॉस, और उन्होंने क्या है, अपने भयंकर नुकसान के बारे में बताया। द मेहराज वर्स न्यू कमर्स टू द नेबरहुड, जो मेहरा लोग थे वो नए पड़ोसी थे इस लोकेशन में या इस कॉलोनी में आने वाले। माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम टू आस्क इफ दे नीड एनी हेल्प। माई वाइफ एंड आई, मेरी पत्नी ने और मैंने उनको क्या किया, बुलाया कि यदि कोई जरूरत की चीज है, कोई आपको आवश्यकता है तो हमें बताएं। तो देखिए क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था, पैराजम्बलिंग में फर्स्ट जो लाइन होती है वो किससे शुरू होती है, नाउन से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, नाउन और प्रोनाउन से। और बात शुरू करने के लिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रॉपर सब्जेक्ट है वो आपका ये वाला है, सी। क्या है, पहली जो लाइन बनती है आपकी वो क्या है, सी है। तो इस लाइन को फॉलो कौन करता है, द मेहराज वाइफ न्यू कमर्स टू द नेबरहुड, नेबरहुड। गॉट इट। माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम, माई वाइफ एंड आई कॉल्ड देम टू आस्क इफ दे नीडेड हेल्प। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो लाइन है आपकी, देखिए क्या है, माई वाइफ एंड कॉल्ड देम टू आस्क इफ दे नीडेड एनी हेल्प। नेक्स्ट है आपका ये नंबर 2 पे डी। क्या है, डी है ये। दूसरी लाइन है आपकी डी, और फिर डी के बाद कौन सा सेंटेंस आपको कोप कर रहा है इस सेंटेंसेस को, देखिए क्या है, वी फाउंड बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड सबड्यूड। तो ये लाइन आपकी क्या है, हमने इसको थर्ड मानना है, और थर्ड का ऑप्शन क्या है, ए है। और फिर लाइन कौन सी बची, लेटर व्हेन वी बिकम गुड फ्रेंड्स दे टोल्ड अस अबाउट देयर ट्रेजिक लॉस, और उन्होंने हमें किसके बारे में बताया, लाइन नंबर क्या है 4, वो बी है। तो आपकी ऑप्शन क्या बनी, सी डी ए बी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं तो ये आपका आंसर क्या है, यही है, सी डी
सी डी ए बी। तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए पे। तो प्रिय विद्यार्थी, आपने देखा कि आज हमने बड़ी सहज और सरल ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपसे अनुरोध है कि आप इन्हीं सभी क्वेश्चन को बिल्कुल तन्मयता से, बड़ा इंटरेस्ट लेके आप पढ़ें इनको, और हो सकता है तो आप डायरी में भी नोट करें, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे वीडियोस को आप लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।